हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। बीच एक अहम खबर, कुमारी सैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा मौजूद हैं और साथ ही कांग्रेस उम्मीदवार इंदुराज नरवाल ने अपना नामांकन भरा है। नामांकन भरने के लिए उससे पहले वो निकल चुके थे। अब ये जानकारी कि उन्होंने नामांकन भरा है और साथ ही उनके अब क्योंकि यहां जिस तरीके से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्षा कुमारी सैलजा उनके साथ मौजूद रहीं और उसके साथ साथ पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी उनके साथ मौजूद रहे हैं और आखिर समय में जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने अपने उम्मीदवार के नाम को लेकर के फेरबदल किया, आखिर में इंदुराज नरवाल को मैदान में उतारा, तो बहुत सारी चीजें हैं जो समझनी हैं। लेकिन कांग्रेस उम्मीदवार इंदुराज नरवाल ने अपना नामांकन भरा है और उनके साथ कांग्रेस पार्टी की प्रदेश अध्यक्षा कुमारी सैलजा। और यहां की सरकार जाने के बाद फिर इस पुल का काम सुस्त हो गया। साल 2014 के बाद ही इस काम ने भी गति पकड़ी और 4 साल के भीतर भीतर इस पुल का काम पूरा कर मैंने पूरे हल्के की सम्मान में एक आम किसान कार्यकर्ता को टिकट दी है और अब मेरा बड़ौदा हल्के के लोगों से ये है, अब वो मेरा सम्मान कपूर नरवाल ने आरोप लगाया कि मैं राजनीति का शिकार हूं। वो कई बार हो चुके कोशिश करते हैं, टिकट एक को मिलती है, टिकट ना मिले तो शिकार हो जाते हैं। सर वो आजाद नामांकन किया, क्या उन्हें मनाएंगे कि वो आप लोगों का समर्थन करें? मैं उनसे बात करूंगा, क्यों नहीं करूंगा। तो ये भूपेंद्र हुड्डा जी है जो निर्णायक चुनाव होगा। बड़ौदा का चुनाव प्रदेश में जो ये 6 साल से 6.5 साल से केंद्र सरकार में जो भाजपा की सरकार जिसने किसान को चोट मारी, जिस सरकार ने गरीब आदमी को चोट मारी, नौजवान को चोट मारने का काम किया, जिस सरकार ने, उस सरकार को हरियाणा की राजनीतिक पृष्ठभूमि में उस सरकार की उल्टी गिनती शुरू कराने के लिए, उस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए बड़ौदा का चुनाव मील का पत्थर साबित होगा, निर्णायक चुनाव होगा। और मुझे पूरा विश्वास है, एक एक गांव में मैं जाऊंगा, पूरे बड़ौदा हल्के में जाऊंगा, लोगों से आशीर्वाद मांगूंगा। जो जिम्मेदारी हुड्डा साहब की तरफ से लगेगी बड़ौदा हल्के में, उस जिम्मेदारी को पूरा निभाते हुए मैं भी और सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता हम लोग जाएंगे। और हमें पूरा विश्वास है जिस दिन नतीजा आएगा उसी दिन से खट्टर सरकार की उल्टी गिनती यहाँ से शुरू हो जाएगी। हर एक कोने में हम पहुंचने का काम करेंगे। भाजपा और इनेलो ने आरोप लगाया कांग्रेस आपस में गुटबाजी में बटी हुई है। 1:30 बजे तक उम्मीदवार को लेकर जो है वो माथापच्ची चलती रही। कांग्रेस का एक ही उम्मीदवार है, उसका नाम इंदुराज नरवाल है। मुझे जो हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी आए हैं, बहुत से लोग टिकट का आवेदन करते हैं हर पार्टी में। कांग्रेस के अंदर भी बहुतों ने आवेदन किया था। सबका अपना अपना क्लेम होता है, अपना अपना हक होता है, सबको अपनी बात रखने का अधिकार होता है, मगर एक का निर्णय तो यहां सांसद दीपेंद्र हुड्डा को आप सुन रहे हैं और साथ ही उनकी तरफ से बहुत सारे जो उनसे सवाल पूछे गए उनका जवाब उनके द्वारा दिया गया। उन्होंने कहा कि आप शॉर्टलिस्ट होता है नाम, बहुत सारे जो दावेदार होते हैं जो जिनको लगता है कि वो इस चुनाव के अंदर जीत हासिल कर सकते हैं, अपनी दावेदारी ठोकते हैं, लेकिन उसमें से फाइनल किसी एक शख्स का ही नाम होता है और ऐसे में इंदुराज नरवाल के ऊपर भरोसा कांग्रेस पार्टी ने जताया है। उन्होंने कहा कि आप इस उपचुनाव को लेकर के जो भी जिम्मेदारी उनको दी जाएगी उसको बखूबी तरीके से वो पूरा करेंगे। लेकिन साथ ही यहां पर जिस तरीके से सवाल उठ रहे हैं कि क्या कांग्रेस पार्टी का जो वजूद अभी तक बना हुआ था, क्या जो अभी तक कांग्रेस पार्टी जीत सिलसिलेवार तरीके से हासिल करती आ रही थी, क्या आगे भी वही जीत का परचम कांग्रेस पार्टी लहरा पाएगी? और इस बीच ये कांग्रेस उम्मीदवार इंदुराज नरवाल ने अपना नामांकन भरा है। कुमारी सैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस दौरान उनके साथ मौजूद रहे और
यहाँ मुद्दा मैंने पहले ही बोल दिया था, यहाँ चुनाव का जो विषय है, आप दोबारा से बोल रहे हैं जी सारा जो है ना, तो उस समय भीड़ भड़का हो रहा था, जो यहाँ पे चुनाव का जो विषय है वो कोई सेलिब्रिटी बनाम या कोई ऐसा नहीं, वो जनता बनाम सरकार है। जो प्रदेश बड़ौदा हल्के नहीं, प्रदेश की जनता आज इस सरकार के खिलाफ हो चुकी है और प्रदेश की जनता बनाम सरकार ये चुनाव ये रूप लेगा। यहाँ का जो नतीजा आएगा उस नतीजे की ताकत लेकर पूरे प्रदेश की सरकार को हिलाने का हम काम करेंगे। सरकार ने कहा कि टिकट जो बात आई थी उसमें सैलजा को लेकर क्या कहेंगे सर, जिस तरह से बाद में क्या हो गया सैलजा को लेकर क्या कहेंगे? मुकेश आ जा। अपराध में नंबर 1 हो गया हरियाणा, बेरोजगारी में नंबर 1 हो गया। आज हर वर्ग हर व्यक्ति सरकार से परेशान है और केवल कांग्रेस की ओर देख है। तो ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा को आप इससे पहले सुन रहे थे और उनके द्वारा, क्योंकि यहाँ कई बातों को साफ किया गया, बड़ौदा उपचुनाव को लेकर जिस तरीके से गहमा गहमी इस वक्त चल रही है उसको लेकर के अब तैयारियां हर राजनीतिक दल करना चाहता है। ये आश्वस्त करना चाहता है कि इस राजनीतिक मैदान में जीत हासिल किसकी हो और इसको लेकर के जो तैयारियां हैं वो आश्वस्त हर कोई करना चाहता है। मैदान में अपने दिग्गजों को उतार दिया गया है, लेकिन जीत किसको मिलती है खैर ये बड़ौदा की जनता ही तय करेगी। लेकिन आप लगातार जिस तरीके से हाल फिलहाल के अंदर मुद्दे चल रहे हैं, बड़ौदा में कितना विकास हुआ है, बड़ौदा के अंदर कितना काम हुआ है, बड़ौदा के अंदर क्या स्कूलों की व्यवस्था पहले के मुकाबले सुधर पाई है, क्या नए स्कूल बन पाए हैं, क्या वहां पर किसी भी तरीके से स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या में इजाफा हो पाया है, क्या वहां पर स्वास्थ्य सेवाएं पहले के मुकाबले बेहतर हो पाई हैं, क्या वहां पर चीजें पहले के मुकाबले ठीक हो पाई हैं, क्या नई सौगात बड़ौदा की जनता को मिल पाए हैं। बिजली, पानी, सड़क, ये सभी वो मुद्दे हैं, बुनियादी चीजें हैं जो कि आज भी बड़ौदा की जनता मांग रही है। ये चाहती है कि उनके इलाके में, उनके गांव में, उनके शहर के अंदर जो शहरी इलाका है उससे बाहर का वहां पर भी काम हो सके। लेकिन ग्रामीण अंचल के अंदर जो ग्रामीण इलाका है बड़ौदा का, वहां पर कितना काम हुआ, ये सबसे बड़ा सवाल यही है। लेकिन आसपास जो दूसरे इलाके हैं जो थोड़ा दूर हैं, शहरी इलाका थोड़ा उसके बाहर का अगर निकल जाए तो वहां पर भी ज्यादा कुछ बेहतर चीजें नहीं हो पाई हैं। लेकिन अब बड़ौदा की जनता यह चाहती है कि उनके इलाके के अंदर जो ग्रामीण इलाका है वहां पर भी कम से कम बुनियादी चीजें उपलब्ध कराई जा सकें, सड़कों की व्यवस्था वहां पर ठीक हो सके, आप सड़कों का नेटवर्क, जो सड़कों का जाल है वो बेहतर बनाया जा सके और साथ ही साथ पीने की व्यवस्था, पीने के पानी की व्यवस्था वो भी ठीक हो सके। सारा का सारा झूठ और जुमला जो है वो साबित हुआ है और पूरी तरह से अव्यवस्था जो है सरकार के समय फैल रही है। सारे किसान आंदोलन पे उतरे हुए हैं, कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं, मजदूर जो है काले कानून मजदूरों के खिलाफ पास कर दिए हैं। किसानों के ऊपर तो वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं ना, इस तरह से बुरा हाल करा है कि ये तीनों जो कानून लेकर आए हैं वो आय दुगनी की तो बात छोड़िए, किसानों को जो है अपने खेत के अंदर मजदूर बना के छोड़ देंगे। पूंजीपतियों को सारा का सारा देश जो है वो दिया जा रहा है। तो ये जनता देख नहीं रही है क्या हो क्या रहा है। कांग्रेस के जो कैंडिडेट इतनी देरी रही और कपूर नरवाल है वो निर्दलीय पर्चा दाखिल कर, कहीं ना कहीं कांग्रेस को इसका खामियाजा तो नहीं भुगतना। देखिए देरी, मैं तो समझती हूँ बिल्कुल कोई देरी नहीं हुई है, क्योंकि 3 बजे से पहले नामांकन भरना होता है, वो आके हमारे कैंडिडेट ने पूरी तरह से भरी है। और जहाँ तक दूसरे कैंडिडेट की बात आप कर रहे हैं, वो तो कांग्रेस में थे ही नहीं। जब कांग्रेस में ही नहीं थे तो फिर उसकी तो उनकी मैं चर्चा कैसे करूं। मैं बात करता हूँ, कोई भी ये प्रजातंत्र है, कोई भी नामांकन भर सकता है भाई। 54 गांव है, जो गांव के हालात बद से बदतर है, क्या कारण मानते इतना पिछड़ा हुआ? देखो, सरकार जो होती है वो जनता के हक के लिए, जनता के काम करने के लिए आती है, इसलिए सरकार बनाई जाती है। लेकिन पिछले 6 सालों के अंदर हमने देखा है कि ये सरकार जो है, इनको सरकार, ये बीजेपी को सरकार चलानी ही नहीं आती। और यही नतीजा इसलिए है कि बड़ौदा के अंदर जब इनके पूरे मंत्री आ रहे हैं, काफले ले लेके आ रहे हैं,
उनका क्या हाल हो रहा है, उनको बंदी बनाया जा रहा है। तो ये स्पष्ट नजर आता है कि लोग जो हैं अब इनके बारे में समझ गए हैं और इनकी झूठ और जुमले जो हैं वो अच्छी तरह से जान गए। सरकार गठजोड़ की और साथ ही साथ कैंडिडेट भी बीजेपी और जेजेपी के एक साथ, कितना स्ट्रॉन्ग मानते हैं अलायंस को? 75 पार का नारा दिया, जाके अटक गए खजूर के पेड़ के ऊपर। हाँ, दूसरी बात यह है जो गठजोड़ की जो सरकार बनाई, जिन्होंने उनके साथ जो समर्थन दिया हुआ है वो तो बीजेपी के खिलाफ वोट लेकर जो है उनको जिता के लोगों ने भेजा है। तो सामने असलियत आ जाएगी इस बारी। किस तर्ज पे बड़ौदा हल्के का विकास होगा यदि कांग्रेस का कैंडिडेट यहाँ से जीत के आते हैं? आम जनता की, आम मजदूर की, कर्मचारी की, व्यापारी की, सारे का सारा, चाहे कहीं देख लो। जीएसटी का जो मामला है आज जो है किस तरह से ये सरकार ने ये संभाला है प्रदेश कि 1 लाख करोड़ से ज्यादा जो है हम उसमें डूबे हुए हैं, कर्जे के अंदर डूबे हुए हैं। तो ये सारा सरकार को काम अपना चलाना नहीं आ रहा, इसलिए ये कारण है। हमारे समय तो ऐसे नहीं हुआ था। क्या स्ट्रेटजी रहेगी मैम? स्ट्रैटेजी क्या है? जीत की स्ट्रैटेजी है और जीत के निकलेंगे, भारी बहुमत से जीत के निकलेंगे। अब देखिएगा जनता जो है पहचान गई। अब बहुत बारी, कितनी बार जुमलों में फंसेंगे, बार नहीं कोई जुमलों में फंसने वाला। तो ये थे हमारे साथ किरण चौधरी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो सरकार ने जो क्या निजीकरण किया है और लोगों के साथ खिलवाड़, किसानों को बरगलाने का काम किया है, लेकिन कांग्रेस का यदि कैंडिडेट आता है तो बड़ौदा हल्के के विकास में कोई कमी नहीं रहेगी। कैमरामैन मुकेश के साथ संजय राठौर, हरियाणा न्यूज, बड़ौदा। तो ये आपने सुना, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की नेता किरण चौधरी जिस तरीके से कह रही थी, चाहे वो किसानों का मसला हो, चाहे वो जीएसटी को लेकर हालांकि उन्होंने सवाल उठाया हो, तो ये सभी जो चीज़ें हैं, ये सभी जो मुद्दे विपक्ष के तौर पर कांग्रेस पार्टी उठा रही है, क्या बड़ौदा के इस उपचुनाव के अंदर किसी तौर पर कांग्रेस पार्टी को एज दिला पाएगा, थोड़ा बहुत फायदा दिला पाएगा? लेकिन क्या बड़ौदा की जनता ये समझ रही है कि किसानों को लेकर के कृषि कानूनों का विरोध एक तरफ जो विपक्षी खेमा कर रहा है, क्या वाकई में वो बड़ौदा की जनता से सीधा जुड़ा हुआ है? क्योंकि जाट बेल्ट यहां पर इसको माना जाता है और ऐसे में इस इलाके के अंदर क्योंकि किसानी बहुत हद तक लोग करते हैं तो इसका उनके ऊपर बहुत हद तक प्रभाव भी है। लेकिन फायदा कितना है, नुकसान कितना है, ये बड़ौदा की जनता को ही समझना होगा।